अरे दनीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। इतनी सारी चीजें, कैसी हो? ठीक हो? क्या कोई ओकेजन है? क्या मैं कुछ भूल रही हूँ? क्या हुआ? ब्रेकअप पार्टी। इतना कोई एवरेज लड़का, सिर्फ एवरेज नहीं, बिलो एवरेज, इतना गंदा ईव था वो। एग्जैक्टली। ऑनेस्टली जे, यू डिडंट डिजर्व हिम। पॉइंट। अरे उसको क्या देख रही है? मेरे अपने बहुत कॉन्टैक्ट है, मुझे जोया ने थोड़ी बताया, मैंने तो उसको कॉल कर ली। कॉल मिला ली? क्या मतलब कॉल मिला ली? तुम्हारी कोई बात हुई है उससे? क्यों भाई, वो कोई जहन में लेके हम उसको कॉल नहीं कर सकते? दनीन, तुमने उससे बदतमीजी तो नहीं की ना? नहीं, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, उसने बस 2 मिनट बाद कॉल काट दी थी। सच में? हाँ, हिम्मत ही नहीं थी उसकी मुझसे बात करने की। एक नंबर का बुज़दिल इंसान, बता रही हूँ। और ऐसे इंसान के पीछे हम आंसू बहाएंगे? मतलब ऐसे घटिया डरपोक इंसान के पीछे आप दुखी होंगी? मैं कोई वो नहीं रही, मैं किसी के पीछे नहीं रोती। अच्छा रो नहीं, हाँ रो बिल्कुल नहीं रही, रो नहीं रही, बस यार बस ये कोई 500-600 आंसू 500-600 बहाएंगे। चुप कर जाओ दोनों। जे, मेरी बात सुने। उस लड़के के पीछे आंसू बहाएंगे हम जिसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने माँ बाप के सामने स्टैंड ले सके। मतलब भाई ऐसा, मैं तो कहती हूँ वो मर्द ही नहीं है, क्योंकि अगर मर्द होता ना तो अपने पेरेंट्स से बात तो करता, वो भी उस लड़की के लिए जिससे वो प्यार करता है, शादी करना चाहता है। ऐसे लड़के तो भाई यूं नुक्कड़ में पड़े हुए, हमें उनका क्या काम? एक जाएगा दूसरा आएगा, एक जाएगा दूसरा आएगा। क्या समझ आया तुमने मुझे? कभी भी आएगा, कभी आएगा। दनीन जी, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। आपको पता है, आपकी जैसे दनीनबाजी ना हर इंसान की जिंदगी में होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ अभी फोन निकालो, ब्लॉक करो उसे। ब्लॉक करना है? ब्लॉक? फोन तो है ही नहीं। तो फिर अब क्या करें? अब क्या करें? अब होगी ब्रेकअप पार्टी भाई साहब। लेट्स गो क्वीन का ठीक है, चलो डब्बे खोलो। रोहान की कॉल आ रही है। रोहान की कॉल? क्या मतलब रोहान की कॉल? नहीं, अरे फिर ब्लॉक करते हैं। हेलो हेलो। हाँ दनीन यार, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा सका, मैं थोड़ा बिजी था। कोई बात नहीं, उस वक्त बात नहीं कर सके तो अब सुन ले। आपसे बड़ा डरपोक, कायर, बुज़दिल, फट्टू इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मतलब भाई कैसे इंसान हो? आदमी हो कि नहीं हो? इतनी हिम्मत ही नहीं तुम्हारे अंदर कि तुम अपने पेरेंट्स से बात कर सको। और भाई ऐसे कौन रिजेक्ट करता है कि लड़की का बाप कुछ नहीं करता? तुम्हें लड़की से शादी करनी है, उससे बाप से? तुम खुद क्या करते हो? अपने बाप के टुकड़ों पे तो तुम खुद पल रहे हो। मैं आज भी उसको पसंद करता हूँ और बात मेरी नहीं है। हाँ तो भाई अगर तुम प्यार करते हो ना तो ले और रिश्ता अपने माँ बाप को मना लो। हम भी देखें, इंतजार करेंगे हम। तुम तो क्या क्या बकवास कर रही हो? क्या हो रहा है? हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको कॉल करके बकवास करने की? मैंने कॉल नहीं, दिमाग चलता है कि पूरी तरह खराब हो चुका है। कभी कभी कुछ सोच लिया करो, कुछ बोलने से पहले, कुछ करने से पहले। तनीन, ओ यार, तुम होती कौन हो हमारे घर के प्राइवेट मसले में घुसने वाली, उसको गधे को कॉल करने वाली? और सारे मिलके हंस रहे हैं, वेरी नाइस। उसको रोक नहीं रहे हो। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, अब रूहान को कॉल ना करना, और हमारे किसी भी घर के प्राइवेट मसले में घुसने की जरूरत नहीं है। दनीनबाजी मेरी बात सुनो। दोस्त है मेरी भाई, इसको उसने कॉल नहीं की थी, रोहान की खुद कॉल आई थी। पूछे तो सही पहले। जिसकी भी कॉल आई हो, बात नहीं करेगा रूहान से। क्या तरीका है यार ये? तरह से चिल्लाता है कोई। मना कर रही। दो कर रही थी हमारे लिए, क्या बोला? कहाँ है दनीन? वो गई ना दनीनबाजी। हमने थोड़ी कॉल की थी, रोहान ने खुद कॉल की थी। भाई भी ना बुक देना गुस्सा होते कभी कभार। फोन दो, कॉल करूं उसे मैं? वो कॉल उठाएंगी, अब गुस्से में है वो। यार क्या बकवास है।
रिलैक्स बेटा, रोना बंद करो। अब मुझे बताओ कि क्या हुआ है। तनीन, तुम तो ज़ेबा के घर गई थी, बताओ मुझे क्या हुआ है। कुछ नहीं मम्मा, वो जवेरिया का रिश्ता टूट गया ना, इसीलिए। तो क्या हुआ बेटा? बस एक रिश्ता ही था, एक लड़का था बस। वो बस एक लड़का नहीं था ना मम्मा, वो पूरी दुनिया था। उसने बहुत तकलीफ पहुंचाई है जे को। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था मम्मा। ठीक है, बस अब रोना मत करो, रिलैक्स, कोई बात नहीं बेटा, रोना मत करो। हाँ सैफ बेटा, तुमने खाने के लिए भी मना कर दिया और अब चाय के लिए भी नहीं रुक रहे। ऐसी क्या इमरजेंसी है? आंटी, वो कंपनी में डाउन साइजिंग चल रही है, बहुत टाइट माहौल है। मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ और सीधा वहीं पर जाना है वापस, तो मैं जल्दी में हूँ थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। 2 मिनट रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बैठ जाते हैं। आप यहीं पर बात कर लें। ठीक। प्रताप, जाओ बेटा पानी लेकर आओ। ऐसे तो मैं दामाद को नहीं भेज सकती ना। जी अम्मा। हाँ बेटा, वो गाड़ी का क्या सोचा फिर तुमने? आंटी, हम 2-3 दफ़ा इस बारे में बात कर चुके हैं। मैं बड़ी गाड़ी रखना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। पार्किंग का मसला होगा, पेट्रोल का मसला होगा, और आंटी कराची में उस इलाके में ब्रांड न्यू गाड़ी रखना सफ़ेद हाथी पालने के बराबर है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वर्दा के अब्बू ने निकलवाई थी, वर्दा की फरमाइश पर ही। आंटी, कंपनी ने मुझे गाड़ी दी हुई है और इंशाल्लाह कुछ सालों में एक और नई गाड़ी दे देंगे। आंटी, गाड़ी की हमें ज़रूरत नहीं है। जरूरत है। अगर गाड़ी होती तो वर्दा को ड्राइव करके आ जाया करती। और ऐसी कोई बात नहीं है, वर्दा के अब्बू पॉकेट मनी उसको देते, पेट्रोल वो खुद डलवा लिया करेगी। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता आंटी। आंटी, मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूं कि वर्दा की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हों, लेकिन गाड़ी है हमारे पास, पुरानी है, जैसी तैसी है, लेकिन वर्दा को कहीं भी आना जाना हो उसके लिए हमेशा गाड़ी अवेलेबल होती है। और आंटी, मैं वर्दा को अकेले में गाड़ी नहीं दे सकता। कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? ठीक है, मैं उसके अब्बू को बता दूंगी जो तुमने वजह बताई है। एक बात तुमसे और करनी थी बेटा। वर्दा को हमने बहुत लाड प्यार से पाला है और उसे इतनी जल्दी सुबह उठने की आदत नहीं है। बस मैं तुमसे ये कहना चाह रही थी कि नाश्ता तुम अपनी अम्मी से बनवा लिया करो। चाय स्लाइस तो खाते हो तुम लोग, अब उसके लिए बेचारी वर्दा सुबह सुबह उठे। मेरे शौहर जब पाकिस्तान में थे ना, उन्होंने मुझसे कभी नाश्ते का नहीं कहा। वो कहते थे कि मैं सुबह सुबह तुम्हारी नींद क्यों खराब करूं। बस फिर मैं यही कहना चाह रही थी तुमसे कि नाश्ते के लिए वर्दा को सुबह सुबह नहीं उठाया करो, उसे आदत नहीं है। आंटी, मैंने उसको सुबह उठने को इसलिए कहा था ताकि वो दूसरे काम कर सके। अगर वो 12-1 बजे उठेगी तो दूसरे काम कैसे होंगे? और आंटी, बेटी को सुबह 12-1 बजे तक सोते रहने देना लाड नहीं, गलत तरबियत है। मैं कभी भी अपनी बेटी को पूरा दिन सोते रहने ना दूं, और इस पर कोई और जिम्मेदारी नहीं डाली है। मैंने उसको अम्मी का नाश्ता बनाने को नहीं कहा है, और ना मैंने बस उसे मेरे लिए और अपने लिए नाश्ता बनाने को कहा है। सुबक, तुमने दनीन के साथ बदतमीजी की? जी। तुम्हें शर्म नहीं आई? शर्म नहीं आ रही थी, लेकिन अब आ रही है थोड़ी थोड़ी। तुम्हें कोई एहसास है वो कितना ख्याल रखती है हमारा, बहुत अफसोस की बात है।
मैं हैरान हूं तुमने उससे जिस तरह की बातें की हैं। कैसे कह सकते थे ये सब? भी थी फ्रस्ट्रेशंस, गुस्सा था, और बहुत चीजों पे गुस्सा था, वो निकल गया उस बेचारी पे। क्या करूं? तो सॉरी कह दो। कोई जरूरत नहीं, सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। वो हर्ट हुई होगी और यहाँ फिर वापस नहीं आएगी। उससे बेहतर क्या है उसके लिए कि वो यहाँ ना आए वापस। अरे वही होगी हर्ट, वो बिल्कुल वही होगी। और मैं चाहता हूँ वो हर्ट हो, चाहता हूँ वो हर्ट हो, मुझसे नाराज हो, मुझसे नफरत करने लग जाए। और मैं चाहता हूँ वो ना आए यहाँ, क्योंकि क्योंकि शी डिजर्व्स अ लॉट बेटर देन मी। शी डिजर्व्स अ बेटर लाइफ, बेटर फैमिली। यार मैं चाहता हूँ उसको कोई ऐसा लड़का मिले जो उसको सही तरह वैल्यू करे। अच्छा मैं उसको कर दूं सॉरी, मैं कह देता हूँ सॉरी, तो क्या होगा? वो आ जाएगी हंसते हंसते वापस घर आ जाएगी। मैं नहीं चाहता कि वो आए। मतलब मैं नहीं चाहता उसकी फीलिंग्स के साथ खेलना। इसलिए तो इतनी बार उसे कह चुका हूँ कि हमारी शादी नहीं हो सकती। और अगर वो इतना मोहब्बत करे तो फिर इस तरह उसको अपने साथ किसी दलदल में तो नहीं फंसाना चाहिए ना। क्या है हमारी जिंदगी? एक दलदल ही है जिससे हम ही नहीं निकल पा रहे, तो किसी एक और मेंबर को इंट्रोड्यूस कर दें इसमें। ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। नहीं समझती किसने। नहीं समझ रही वो आपके सामने, वो नहीं समझती। वो तो प्यार से नहीं समझ रही तो समझ जाएगी। इस तरह रहने दे। देखो, मोहब्बत करने वाले से बेइज्जती नहीं करते, गलत बात है। बेइज्जती नहीं की मैंने किसी की। हाँ थोड़ी बदतमीजी हो गई होगी जरूर। आप देखें, उसने भी तो गलत किया है ना। क्या ये क्या हरकत है? क्या जरूरत है रोहान को बोलने की, उसको कहने की अपने अम्मू को समझाओ जवेरिया से शादी कर लो। भाई हमारी बहन क्या इतनी कोई गिरी पड़ी हुई है? क्या हम मिन्नतें करेंगे लोगों की कि शादी कर लो? से कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है अम्मी ये करने की। उसने जवेरिया की वजह से कहा ना, जवेरिया हर्ट हुई। अरे हुए हर्ट होने वाली बात है, अपसेट हो, उसका हक है। लेकिन मैं उसको भी ये बोलूंगा, कोई जरूरत नहीं है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी वर्थ इस तरह मिट्टी में मिलाने की आपकी तरह। देखें किसी लड़के से, अपने पसंद की लड़की से हो जाए शादी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इज्जत के साथ। इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं होना चाहिए अम्मी। तुम सब हमेशा मुझे ही ब्लेम करते हो, इस तरह जैसे जिंदगी का इंतखाब मैंने ही किया हो। जिंदगी का इंतखाब आपने नहीं किया अम्मी, उसके लिए आपको कोई ब्लेम नहीं कर रहा। और नहीं कर रहा मैं आपको ब्लेम, और उसके लिए माफी है। पर ये जो जिंदगी हम जी रहे हैं ना, ये गंद, ये दलदल, ये इसमें है आपका कसूर। हम तो उस उम्र में बेइज्जती, जिल्लत, एहसास कमतरी से इंट्रोड्यूस हुए थे, जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, रंगों के पीछे जाते हैं, तितलियों के पीछे जाते हैं। और इसमें है आपका कसूर। तो घर तोड़कर एज अ सिंगल पेरेंट भी तुम लोग रंग, तितली और खिलौने के पीछे नहीं भाग रहे होते। ठीक कह रही है। नहीं, कम से कम रोज सुबह शोर शराबे से ना उठ रहे होते हम। रोज अपने ही घर में ना छुरियां और औजार ना छुपा रहे होते कि आज कुछ हो ना जाए। मेरे
खुशी